हूँ आपकी रूबी मलिक। तो आज मैं आई हूँ 1124 के ऑफिस, हेल्पलाइन 1124 क्या क्या काम कर रही हैं। आए मेरे साथ वक्त गुजारे और हम आपको बताते हैं। जी नुमान। अच्छा, 1124 जो हेल्पलाइन है ये ऑनलाइन सिस्टम है जो सिक्योरिटी इदारों और आवाम के दरमियान एक राब्ता का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डीजी साहब का भी मौका दिलवाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एजेंट किस तरह से काम कर रहे हैं, कॉल किस तरह से रिसीव होती है, उसकी आगे प्रोसीडिंग किस तरह से होती है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑफिस विजिट करवाता हूँ और यहाँ पे आप अपने आंखों से देखें कि किस तरह से काम हो रहा है। और सीएम पंजाब का जो इनिशिएटिव है वो किस तरह से इस काम को लेके खुद मॉनिटर कर रही हैं। तो ये मॉनिटर उन्होंने बनाया ही ऑफिस मॉनिटरिंग ऑफिस है, डायरेक्टर मॉनिटरिंग का ऑफिस है ये। यहाँ पे वो सब चीजें मॉनिटर हो रही हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं। और इससे पहले एक बात मेरी सुनते जाएं। वज़ीर आला साहिबा मरियम जी, आई लव यू। अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर आवाम को मुख्तलिफ नौइयत की सहूलियात फ़राहम करने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के ज़ेर एहतमाम हेल्पलाइन 1124 इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आपको महकमा जेल खाना जात, सिविल डिफेंस, पंजाब हाईवे पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ या आर्म्स एंड एमुनीशन डीलर्स के मुतालिक किसी किस्म की रहनुमाई या सर्विसेज या कोई मालूमात दरकार हो, आप 24 घंटे इस हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। आपका मसला न सिर्फ मुतलका महकमे तक पहुंचाया जाएगा बल्कि उसे हल करवा के उसकी फ़ीडबैक भी आपको फराहम की जाएगी। हाईवे पुलिस के हवाले से आप जिन मसाइल के लिए रब्ता कर सकते हैं उसमें सड़कों पर होने वाली डकैती, राहज़नी चोरी, ओवर स्पीडिंग, ओवर चार्जिंग, गाड़ी का छिन जाना, हादसा हो जाना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद या सड़क पर मशकूक अफराद या किसी गाड़ी की हरकत, इन तमाम मसाइल के मुतालिक आप 1124 हेल्पलाइन पर फौरी रब्ता कीजिए। पंजाब की तमाम जेल खाना जात में अगर आपको कैदियों से मुलाकात, जेल के अमले का बुरा रवैया, बदसलूकी, मुलाकात के लिए आने वालों से रिश्वत का तकाजा या किसी और नौइयत की सहूलियात की फराहमी में दिक्कत का सामना हो तो भी आप हेल्पलाइन 1124 पर रब्ता कर सकते हैं। महकमा सिविल डिफेंस के हवाले से अमूमी तौर पर 3 नौइयत के मसाइल हमारे अवाम को दरपेश होते हैं। एक, डिकेंटिंग, दूसरा पेट्रोल की गैर कानूनी फ़रोख्त, तीसरा आतिशज़दगी के वाक़यात और चौथा मिनी पेट्रोल पंप जो बिला इजाज़त पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे होते हैं। अगर आपको इन चारों मसाइल के मुताल्लिक किसी नौइयत की कोई इत्तला पहुंचाना ज़रूरी हो, रहनुमाई दरकार हो, तो आप हेल्पलाइन 1124 पर फौरी तौर पर रब्ता कीजिए। हम महकमा सिविल डिफेंस से आपकी मुतलका शिकायत शेयर करेंगे और उनका फ़ीडबैक आप तक पहुंचाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग अपने दफ्तर में मौजूद कॉल मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए इन शिकायत या रहनुमाई के लिए मौसूल होने वाली कॉल्स को मुख्तसर तरीन वक्त में मुतलका महकमे तक पहुँचा के उसका फ़ीडबैक आप तक वापस पहुँचाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानिब से मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़राहम करदा इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और जब भी ज़रूरत महसूस करें हेल्पलाइन 1124 पर 24 घंटे रब्ता करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने के लिए हम हमा वक्त कोशां हैं। गाइस, मुझे लग रहा है डर। डीजी साहब ने इतनी लंबी लिस्ट बता दी है 1124 की। आए देखते हैं ये सच है कि नहीं सच। चलिए, आ जाओ। आपने देखे ये मरियम नवाज की स्पीड और मतलब एक हमने सुना था शहबाज स्पीड, मोहसिन स्पीड, अब है मरियम नवाज का दौर। और आप देख रहे हैं कि हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ किस तरह से काम कर रहे हैं लोग, इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं।
ਐਵੇਂ तो नहीं कहते मरियम साहिबा कहती हैं जिथे पसो सानू दसो। तो मतलब वो चीज साबित कर दिया उन्होंने। आई मैं इसकी ये दिखाता हूँ, कॉल सेंटर है, ये कॉल सेंटर है 1124 का, ठीक है। ओके, तो आए दिखाते हैं, इधर विजिट करते हैं। आए रूबी में दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रूबी मलिक ये सिस्टम एनालिस्ट हैं, शकील जमाल और असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। ये आपको मजीद ब्रीफ में बताएंगे कि कॉल सेंटर ऑपरेट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे कॉल्स आती हैं, सिस्टम में किस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद किस तरह से उसको फॉलोअप होता है, फीडबैक होता है, ये सारा आपको गाइड करेंगे इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैडम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? 1124 क्या है? 1124 हेल्पलाइन है, जी। शॉर्ट कोड की हेल्पलाइन है। बेसिकली इस पे 4 तरह की सर्विसेज हम लोग बेसिकली रेंडर कर रहे हैं जी। जिसमें पहली सर्विस है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की। Okay. पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग से रिलेटेड तमाम तर क्वेरीज जिसमें हमारे हादसात, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, मशकूक अफराद से मुतल्लिक जो हमारी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन है, ड्राइवर या कंडक्टर का मिसबिहेव है, और इसके अलावा डकैती या रॉबरी, फेयर ओवर चार्जिंग और इस तरह की तमाम तर डिटेल्स जो है ना, इसके मुतल्लिक हमारे पास कंप्लेंट्स यहाँ नोट होती हैं। कम्यूटर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं पंजाब की शाहराहों के ऊपर, उनको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो 1124 हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, हमें अपना मसला नोट करवाते हैं। उसका एक यूनिक टिकट नंबर इनिशिएट होता है, उस यूनिक टिकट नंबर के ऊपर हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन कंसर्न PH पोस्ट को जो भी करीब तरीन बनती है उसको वो इशू फॉरवर्ड करते हैं, और वो उस टिकट नंबर के अगेंस्ट ही उसका फॉलोअप ट्रैक होता है। इसके बाद ये इशू एस्केलेट कर जाता है ऑपरेशन विंग में। वहाँ से हम चेक करते हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस ने अगर कंफर्म किया है कम्यूटर की असिस्टेंस के लिए कि गाड़ी हमारी मूव हो चुकी है, तो हम उस गाड़ी की वेरिफिकेशन करते हैं थ्रू ट्रैकर। तो ट्रैकर के थ्रू हम लोग उसको ट्रैक करते हैं। सपोज कॉल आई है किसी भी एक मतलब सर्टेन टाइम के ऊपर, उससे 2-3 मिनट में उसको इंटीमेशन टाइम है, इंटीमेशन टाइम के बाद हम उसका ट्रैकिंग टाइम कितना होता है मतलब? रफली 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम लोग हो जाता है, सही कर है। लेते हैं तमाम तरह इमरजेंसीज के केसेस को। ठीक हो गया। अगर फर्ज करें कि किसी ने कॉल की है और कॉल में लाई है, उसका बैलेंस खत्म हो गया है, उस सूरत में आप लोग क्या करते हैं? उस सूरत में हमारे पास ये एक प्रोविजन है कि अगर कोई कॉलर कॉल करता है और किसी वजह से हमारा राब्ता मनक़ता हो गया और राब्ता नहीं बहाल हो पा रहा, तो हम उनसे उसको ना कॉल बैक ऑप्शन है हमारे पास सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। कॉल बैक ऑप्शन के थ्रू हम लोग उस कंप्यूटर को कॉल कर सकते हैं इफ़ इन केस कि उनका बैलेंस ख़त्म हो गया है, और उनसे तमाम मालूमात लेके हम वही तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर ये ऑटो कॉल बैक ऑप्शन, डायल ऑप्शन मौजूद है। आप मुझे दिखाएंगे ज़रा सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? सकता हूँ आपको। जैसा कि मैंने यहाँ से जिक्र किया पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग से मुतालिक, तो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग से मुतालिक किसी भी मतलब कैटेगरी की कॉल आती है हमारे पास, गाड़ी का ख़राब हो जाना, फ्यूल का ख़त्म हो जाना, ये आप देख सकते हैं। ये फॉर्म फीड है, जब भी कोई कॉलर कॉल करता है तो कॉलर का नंबर हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हमारी तमाम तरह की ना कैटेगरीज डिफाइन हुई हैं। इसमें जो भी हम करस्पॉन्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, इसके मुताबिक ही हमारी सब कैटेगरी डिफाइन हुई है। लाइक हेल्प एंड इंफॉर्मेशन की कॉल है, फ्यूल प्रोविजन की कॉल है, फर्स्ट एड या मेडिकल रिक्वायर्ड है, उसको रोड ब्लॉक हुआ है, सस्पिशियस व्हीकल या पर्सन है या आइटम है, इसी तरह इंक्रोचमेंट है, मैकेनिकल हेल्प, टायर बस्ट और पंक्चर। जो हमारी कैटेगरी मतलब मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी की कॉल होती है, उसके मुताबिक हमारे ऑपरेटर्स जो कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ये लोग नोट करते हैं, और कंप्लेंट को नोट करने के बाद जिस डिस्ट्रिक्ट की कॉल है वो नोट करते हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट में करीब तरीन पेट्रोलिंग चौकी है जी, उसको हम लोग इशू फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि पेट्रोलिंग चौकी कौन सी करीब तरीन है? उसका हल ये है कि हम सिटीज़न या कम्यूटर से जो कॉलर हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है। डायरेक्शन फ्रॉम सपोज लाहौर टू मुल्तान है, तो आपकी ओरिएंटेशन, फेस ओरिएंटेशन किस तरफ है? हमें वो साइड बाय साइड रोड का पता लग जाता है, लेफ्ट साइड का रोड है या राइट साइड का रोड है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग जो पेट्रोलिंग पोस्ट करीब तरीन बन रही होती है उस पर हम वो इशू फॉरवर्ड करके उसको एस्केलेट कर देते हैं। जी ठीक हो गया, हमने इनिशिएट कर दिया है। जैसे ही इशू उस PH पोस्ट के रिप्रेजेंटेटिव तक, ऑफिसर तक पहुंचता है, वो इस पे वर्किंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। इफ़ इन केस कोई एक PHP पोस्ट का स्टाफ किसी एक कंप्यूटर के ऑलरेडी असिस्टेंस में मसरूफ़ है, तो उसके फ़ौरन बाद वो दूसरी टिकट को मतलब टेकअप कर लेते हैं। जी, ये हमारी टिकट वेटिंग पे रहती है। जी ठीक हो गया। पूरे होल प्रोसेस को कंप्लीट होने में 15 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड है। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का मसला नहीं हल हुआ तो वो कितने दिन में सॉल्व हो जाता है? मैडम ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तमाम तर जो मालूमात है ना वो टाइम बेस्ड है। हमारे यहाँ पे सिटीजन को कंप्यूटर को असिस्टेंस प्रोवाइड करने में हमारी टाइम कैलकुलेशन और उसकी सपोर्ट असिस्टेंस है। इस पूरे राउंड लूप को कंप्लीट करने के लिए हमें 10 to 15 मिनट्स का 10 to 15 मिनट। अच्छा, इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि कॉल्स आपको आ रही हैं
बात हो रही है, अगर कोई फेक कॉल आ जाती तो अगर कोई फेक कॉल जिसका प्रैंकर है या कोई किसी बच्चे ने किसी अपने गार्डियन का फोन पकड़ के रिपीट कॉल्स करना शुरू कर दिए जी, तो 10 to 15 कॉल्स हम लोग उसको मार्जिनल टाइम देते हैं। ओके। अगर रिपीटेड कॉल आती है तो उनको गाइड करते हैं। अगर कोई चाइल्ड होगा तो उसको कहेंगे अपने बड़े से बात करा दें। अगर 10 से 15 दफ़ा कॉल्स आने के बाद जिस कॉल से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कॉल फ्रूटफुल नहीं है या हमें फील हो रहा है कि प्रैंकर है, स्पैमर्स है, तो उस कॉल को हम टेम्परेरीली 1 आवर और 2 आवर के लिए ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ओके। लेकिन राइट आफ्टर 2 आवर्स उसको ब्लैक लिस्टिंग से रिमूव कर दिया जाता है। ये प्रोसेस